अगर आपको हाथों पैरों में झुनझुनी टिंगलिंग सेंसेशन बनी रहती है, खून की कमी हो गई है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, हर समय चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, डिप्रेशन भी रहने लगा है, तो आप एक बार अपना विटामिन B12 ज़रूर टेस्ट कराइए। हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम उसकी कमी की वजह से हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। विटामिन B12 की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि उसकी कमी से इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि है क्या विटामिन B12। ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें इसको अपनी डाइट में रेगुलरली लेना होता है। हमें हर दिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। विटामिन B12 ना सिर्फ हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है कि विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। विटामिन B12 हमारे ब्रेन में माइलिन नाम का एक सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है। ये जो माइलिन सब्सटेंस है, ये नर्व के ऊपर एक कोटिंग बनाता है प्रोटेक्टिव, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो हेल्दी बनती हैं। जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी नर्व्स जो है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगती हैं, जिनको कि मैं आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करूंगी। दूसरा महत्व है कि विटामिन B12 आरबीसीज के फॉर्मेशन में मदद करता है। आरबीसीज क्या होती हैं? ये हमारे ब्लड की सेल्स हैं, जो कि जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उनमें खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कि वो पर्सन एनीमिक हो गया है। विटामिन B12 का जो नॉर्मल लेवल है वो बर्थ डिफेक्ट से बचाता है, स्पेशली ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड। विटामिन B12 हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। तो जिन लोगों में विटामिन B12 कम हो जाता है, वो लोग हर समय सैड रहते हैं या मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। विटामिन B12 मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है और हमारी बोन्स को भी मजबूत बनाता है। तो विटामिन B12 की कमी से पर्सन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि हाथों पैरों में झंझनाहट या सुनपन, जिसको कि हम टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नमनेस कह सकते हैं, आनी शुरू हो जाती है। उस पर्सन के मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगते हैं मूड, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। उस पर्सन को डेमेंशिया, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, थकान, चिड़चिड़ापन रहने लगता है और बहुत सारे लोगों में मुंह में छाले या जीभ में छालों की समस्या भी देखने को मिलती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिन्हें हम खाएं तो हमें विटामिन B12 सफिशिएंट मात्रा में मिलता रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन फूड से बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है, क्योंकि मीट, फिशेस, सी फूड्स, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। एग्स में भी। जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं, उनके लिए विटामिन B12 बहुत कम चीज़ों में मिलता है। जब हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में, साथ में जब हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो पालक, मशरूम, आलू, चुकंदर, ब्रोकली, इन सब में अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। इसके साथ ही स्प्राउट्स और ओट्स में भी विटामिन B12 सफिशिएंट होता है। कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, बनाना, ब्लूबेरी
ऑरेंजेस, ये भी अच्छे सोर्स हैं विटामिन B12 के। तो ये सारे हुए वेजिटेरियन फूड्स की बात। लेकिन जो लोग वीगन हैं वो लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे, उनको इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा जो कि हमने लेटर ऑन डिस्कस की थी। जिन फूड आइटम्स को हम फर्मेंट करके बनाते हैं जैसे कि ढोकला, इडली, डोसा या फिर उत्तपम, इन सब में भी विटामिन B12 की मात्रा अच्छी होती है। तो अब एक अगली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि क्यों हो जाती है विटामिन B12 की कमी। तो पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वीगन्स हैं उनके पास लिमिटेड सोर्स हैं विटामिन B12 के लिए। तो एक तो उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा ओल्ड एज में जाकर भी विटामिन B12 कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ जाकर B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है हमारी बॉडी में। क्यों कम हो जाता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे स्टमक में जो HCl एसिड होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो एसिड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और ये एसिड ही B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड क्या करते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ घंटों के लिए हमारे स्टमक में एसिड फॉर्मेशन को कम कर देते हैं या बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा रहती है वो लोग एंटासिड्स बहुत खाते हैं। तो क्या होता है कि अगेन जब आप रेगुलर और बहुत ज़्यादा एंटासिड खा रहे हैं तो जो एसिड है वो कम बनना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उन लोगों में विटामिन B12 की कमी होनी शुरू हो जाती है। या फिर किसी की कोई सर्जरी हुई है स्टमक से रिलेटेड, उसको अल्सर्स हैं, तो वो भी कारण बन जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। अब हम डिस्कस करेंगे वो ट्रीटमेंट जो कि विटामिन B12 के लेवल को नॉर्मल करेगा हमारी बॉडी में। तो ये ट्रीटमेंट हमें हमारी इंडेक्स फिंगर में लगाना है, जो हमारी ये पहली उंगली होती है। देखिए मैंने यहाँ 4 डॉट्स लगा दिए हैं, क्लियर। तो ये 4 मैग्नेट का ट्रीटमेंट है दोनों हाथों में, लेफ्ट में 4 और राइट में 4, सेम इसी लोकेशन पर यहाँ भी आपको ये ट्रीटमेंट लगाना है। कैसे लगाना है, सबसे पहले आप ये 4 डॉट्स समझ लीजिए, क्लियर। अब इसके बाद जो सबसे ऊपर है और बीच में है, ये किस पे है, ये इस जॉइंट पे है। एक डॉट सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे है और एक बीच वाले जॉइंट पे है, क्लियर, समझ गए आप। आपको इन दोनों जॉइंट पे जो मैग्नेट लगानी है उनका येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। ये देखिए, क्लियर। तो मैं लगा देती हूं ये और आपको दिखा देती हूं। दूसरा भी येलो लिया और इस पॉइंट पर टच करा दिया, क्लियर। तो 2 पॉइंट पर हमने येलो पार्ट स्किन पर टच करा दिया। अब जो ये बीच वाले 2 बचे, इन पे हमें बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, क्लियर। तो ये देखिए एक और मैग्नेट जिस पर हमने वाइट पार्ट लिया, इसको हमने स्किन पर टच करा दिया। एक और मैग्नेट दूसरे टेप पर वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा दिया, क्लियर। तो ये हमारा 4 मैग्नेट का ट्रीटमेंट हो गया है। लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी लगा लीजिए। इसको लगातार लगाते रहिए, हर रोज रात को लगाकर सो जाएं और सुबह हटा दें। अब इसका तरीका क्या है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, एक ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है विटामिन B12 का लेवल वो कम आया, और आपको क्या करना है, ये ट्रीटमेंट हर रोज लगाना है। 1-1.5 महीना 2 महीना लगाते रहिए और फिर से अपना B12 चेक कराइए, तो आपको जो लेवल था उसमें एक इंक्रीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब इस ट्रीटमेंट को रेगुलर लगाएंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विटामिन B12 डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमने आज 4 पॉइंट ट्रीटमेंट डिस्कस किया है, लेकिन जो डिवाइन केयर की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स आई हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2,
इनमें 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स सिंगल पॉइंट दिए हुए हैं। सिंगल पॉइंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर ही आपको ट्रीटमेंट लगाना है बियोल मैग्नेट की हेल्प से, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो ये बुक्स हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हाथ पर ये ट्रीटमेंट लगाकर दिखाया है, आपके लिए अपनी डे टू डे लाइफ में ट्रीटमेंट करने बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस किया B12 की कमी के लिए, आप इसको यूज़ कीजिए अगर आपका B12 का लेवल कम है। अदरवाइज़ आप और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आज के टाइम में देखने को मिल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।